महायज्ञ। पुत्र, हमारे लिए बहुत ही पुण्य का कार्य हुआ जो हम ऋषि परशुराम के द्वारा आयोजित उस यज्ञ में सम्मिलित हो पाए और वहां सबसे अद्भुत घटना घटी। वह घटी सीता के द्वारा उस शिव धनुष को उठा लेना। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि उस धनुष से भविष्य में सीता के जीवन से बहुत बड़ी घटना जुड़ी है। आप सही सोच रही हैं देवी अंजना। इस धनुष का देवी सीता के विवाह में सीता के विवाह में क्या काका? आप कहते कहते रुक क्यों गए? वो मैं कह रहा था कि क्या कह रहे थे महाबली काका? कहिए ना। मेरी सहायता करो, कोई है? मेरी रक्षा करो, कोई है? मेरी सहायता करो, बचाओ, बचाओ, कोई मेरी सहायता करो। इस वन में कौन स्त्री है जो रक्षा की गुहार कर रही है? कोई है? मेरी सहायता करो। मारुति, लगता है कोई स्त्री संकट में है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ माँ, आप सत्य कह रही हैं। मैं अभी देखता हूँ। बालिके, रुक जाओ। बचाओ! बचाओ! बस बस बस। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। वानर बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा ये व्यवधान तुम्हारे जीवन पर भी भारी पड़ेगा। मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, केवल चिंता है तो स्त्री के जीवन की। मैं स्त्री के जीवन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हितकर होगा कि तुम लोग जहाँ से भी आए हो वहीं वापस लौट जाओ। इस स्त्री को लिए बिना हम यहाँ से नहीं लौट सकते। इसे जीवित या मृत लेकर आने का आदेश है हमारे महाराज का, और हमें अपने आदेश का पालन करने दो। तुम हमारे मार्ग से हट जाओ। सैनिकों, आगे बढ़ो। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। ये तुमने उचित नहीं किया। इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा, कठोर दंड भुगतना होगा। तुम तैयार रहना, तैयार रहना तुम।
क्या हुआ मारुति? कहाँ है वो कन्या? वो सुरक्षित तो है? हाँ माँ, वो सुरक्षित है। वो उस वृक्ष के पीछे छुपी हुई है। कन्या, यहाँ आओ। कौन हो तुम? और वो सैनिक तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? बोलो पुत्री, अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ। अपना परिचय दो कन्या। सुग्रीव, तुम वानरों ने हमारे साथ हमेशा छल किया, हमें धोखा दिया। तुम्हारे भाई बाली के कारण ही मेरी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी। आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है अपनी बहन की अकाल मृत्यु का प्रतिशोध लेने का। बाली भ्रम में था कि मैं उसका मित्र हूं, उससे मित्रता निभा रहा हूं। नहीं सुग्रीव, नहीं। मेरी मित्रता एक छलावा मात्र थी। मैं उसका मित्र कभी नहीं था। मैं उससे मित्रता की आड़ में सदैव घात करने के अवसर की ताक में रहता था, और आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो ही गया। इस अवसर को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा सुग्रीव। आज मैं तुम्हारा वध करूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। आज पूरा होगा मेरा प्रतिशोध सुग्रीव। आज पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। रुक जाइए महाराज। चिंता त्याग दो, अब भय का कोई कारण नहीं है। तुम्हें भूख लगी होगी, लो ये फल ग्रहण करो। देखो, मैं तुम्हारे बहन के समान हूं। मुझे बताओ अपनी पूरी वृत्तांत, अपनी समस्या। बोलो, संकोच मत करो। बहन, मैं अभागन यक्षलोक के महाराज रथराज की सुपुत्री सुषमा हूं। तुम महाराज रथराज की पुत्री हो? आप उन्हें जानती हैं? व्यक्तिगत रूप से तो नहीं, हाँ, किंतु सुना अवश्य है उनके विषय में। देवी, यदि आप राजकुमारी हैं, तो यहाँ
इस वन में क्या कर रही हैं? अपने प्रेम की खोज में। प्रेम की खोज? कौन है वो तुम्हारा प्रेमी? कभी साक्षात देखा नहीं, मात्र स्वप्न में देखा है। बस तब से मन से उन्हें अपना पति मान लिया है। किंतु जब मेरे पिता ने किसी और से विवाह करने का कठोर निर्णय सुनाया, तो मैं राजमहल से अपने पति को खोजने निकली। और खोजते खोजते यहाँ आ गई। तो वो मिला तुम्हें? नहीं, वो नहीं मिले। मात्र निराशा मिली, और इसी निराशा के कारण मैंने आत्महत्या का निर्णय किया है। नहीं पुत्री नहीं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मत रोको मुझे नर्तकी। आज मुझे अपने भाग्य को प्रतिशोध का प्रतिसाद एवं अपनी दिवंगत बहन को इसकी मृत्यु का उपहार देने दो। प्रतिशोध पूर्ण करने हेतु इतनी सुगम मृत्यु? अर्थात मेरा आशय यह है महाराज कि सुग्रीव को मृत्यु न देकर उसे प्रताड़ना दीजिए, ताकि वह स्वयं ही आत्महत्या करने पर विवश हो जाए। किंतु ये कैसे संभव है? कैसे प्रताड़ित करेंगे हम इसे? महाराज, चरित्रहीनता व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा धब्बा है, एक ऐसा भयावह रूप है जो न उसे शांतिपूर्वक जीने देता है और न ही उसे अपनी मृत्यु लगे। आत्मघाती, मध्यम विष के समान व्यक्ति को आत्महत्या करने पर विवश कर देती है चरित्रहीनता महाराज। क्यों अपने पिता के हृदय को वेदना पहुंचा रही हो पुत्री? एक तू ही तो है, तू ही तो मेरी प्रसन्नता है, मेरा सुख है। तुम्हारी माँ की मृत्यु के उपरांत मैंने अपने समस्त सपनों को, अपनी सभी इच्छाओं को तुझ में ही तो रोपित किया है। अगर तू ही ना रही तो फिर मैं क्या करूंगा जीवित रहकर? नहीं, मेरे पिता मुझे मार देंगे।
मेरी हत्या कर देंगे। नहीं नहीं। भयभीत ना हो, साहस रखो बहन, साहस रखो। कैसे पिता है आप? अपनी पुत्री के हृदय में प्रेम एवं विश्वास को भरने के स्थान पर भय को भर के रखा है। उसके कारण उसकी क्या अवस्था हो गई है, इसका ज्ञात भी है आपको? अब मुझे क्षमा कर दो देवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे क्षमा कर दो पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं स्वयं तुम्हारे राजकुमार को खोजूंगा और उसके साथ तुम्हारा विवाह संपन्न करूंगा। ये मेरा वचन है। तुम्हारे बिना यक्षलोक सूना सूना सा हो गया है पुत्री। आओ। नहीं, कदापि नहीं। हम आपके साथ वहां कदापि नहीं जाएंगे। ऐसा मत कहो पुत्री, ऐसा मत कहो। क्यों अपने पिता के हृदय को वेदना पहुंचा रही हो? देवी, देखो कैसा बालहट है। अब आप ही समझाइए। हट करना अच्छा नहीं है। तुमने मुझे बहन माना है ना? अपनी बहन की बात नहीं मानोगी? देखो, तुम्हारे लिए अपने पिता के साथ लौट जाना ही हितकारी है, इसीलिए लौट जाओ। ठीक है, मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। चलिए पिताजी। चलिए पिताजी। देवी, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद कहने को। धन्य है देवी आप, धन्य है। राजा रथराज, देवी सुश्रीमा को मेरी माँ ने अपनी बहन माना है, अतः इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेगा। अवश्य पुत्र, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा, ये मेरा वचन है। अब आज्ञा दीजिए। आओ पुत्री। देवी सुश्रीमा को मेरी माँ ने अपनी बहन माना है। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आज्ञा दीजिए।
स्वामी, आप जाग गए? मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामी। ये क्या कर रही हो तुम? और ये स्वामी स्वामी क्यों कह रही हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? एक स्त्री अपने पति को स्वामी नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी स्वामी? तुम्हारी मानसिक दशा ठीक तो है ना? तुम जानती हो मैं विवाहित हूँ, रोमा मेरी ब्याहता है, फिर मैं तुम्हारा स्वामी कैसे हो सकता हूँ? कैसे के लिए आपको अतीत में जाना पड़ेगा। क्या आपको अतीत तनिक भी याद नहीं? कैसा अतीत? कौन सा अतीत? कौन सा ऐसा अतीत है जो मुझे याद नहीं है? आवेश में आपने मुझे बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयास किया। आपने मुझे बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयास किया। किंतु मैं कोमल हृदय प्रेम पूर्वक आपको अपने मन और तन दोनों से अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। प्रेम पूर्वक आपको अपने मन और तन दोनों से अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। झूठ है ये सब, कदापि नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। ये सब झूठ है, झूठ है ये। क्या हुआ? कैसा शोर है ये? मेरे साथ छल हुआ है महाराज। महाराज सुग्रीव मुझे प्राप्त करने के पश्चात हम अपनी पत्नी माने अस्वीकार कर रहे हैं। लंगूराज, ये नर्तकी मनगढ़ंत कहानी बनाकर कह रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सत्य कह रहा हूं। नहीं सुग्रीव, नहीं। झूठ का आश्रय ले रहे हो तुम, सत्य से मुकर रहे हो तुम। जिस प्रकार तुम्हारा भाई बाली मुकर गया था मेरी बहन के साथ कुकर्म करके, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सुग्रीव। आज मैं तुम्हें तुम्हारे झूठ का दंड अवश्य दूंगा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। भागने न पाए। क्यों महाराज लंगूराज, प्रशंसा करने योग्य नहीं था क्या मेरा अभिनय? अति प्रशंसनीय नर्तकी, अति प्रशंसनीय। अब देखना कि मित्रता की बिसात पर प्रतिशोध की ऐसी चाल चलूंगा कि सूखे पत्ते के समान बाली कांप न उठे तो कहना। क्या हुआ माँ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? न जाने क्यों मारुति
सुषमा को उसके पिता रथराज के साथ भेजकर मेरा मन बहुत उदास हो गया है। क्यों माँ? रथराज के बारे में मैंने जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं सुना है। कहते हैं कि वो बहुत ही स्वार्थी और चतुर राजा है। उसकी बातों का, उसकी वचनों का कोई भरोसा नहीं है। क्रिकेट के समान रंग बदलता है वो। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? यदि सचमुच ऐसा है तब तो भारी अनर्थ हो जाएगा। हाँ मारुति, इसी बात का तो भय है मुझे कि कहीं वो अपने राज्य पहुंचकर अपने वचनों से पलट न जाए। और यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और ऐसे में दोषी होंगे हम, क्योंकि हम ही ने तो सुषमा को उसके पिता के साथ जाने को कहा था। नहीं नहीं मारुति, हम ऐसा अनर्थ होने नहीं देंगे। मारुति, तुम एक काम करो। जी कहिए माँ। तुम अभी इसी समय वहां जाओ और देखो कि कहीं कुछ अप्रिय, कुछ अनर्थ न घटे सुषमा के साथ। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। किंतु आप? तुम हमारी चिंता मत करो मारुति। महाबली काका है ना, हम अंजन प्रदेश पहुंच जाएंगे। हाँ मारुति, तुम हमारी चिंता मत करो। तुम जाओ, शीघ्र जाओ। हाँ ठीक है माँ, मुझे आज्ञा दें। आज्ञा पुत्र। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। भगवान करे कि सुषमा के साथ कुछ अनर्थ न घटा हो। तूने राजमहल से भागने का साहस किया है। तूने विद्रोह किया है मुझसे, अपने पिता रथराज से। आज मैं तेरे साहस नाम के पक्षी के पंखों को नोच दूंगा। आज मैं ऐसा हाल करूंगा तेरा कि तू साहस का विचार भी भूल जाएगी पूरे जीवन के लिए। बता, क्या तू अब भी मेरी आज्ञा नहीं मानेगी? क्या तू अब भी अपनी इच्छा से विवाह करने की हठ धर्मिता करेगी? क्या अब भी तू उस राजकुमार का स्वप्न देखेगी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं? पिताश्री, आप चाहे कुछ भी कर लें, मुझे कितना भी प्रताड़ित कर लें, आप मेरे निश्चय और निर्णय को कदापि नहीं बदल सकते। मैंने मन से जिसे अपना पति बना लिया, मृत्युपरांत वही मेरे पति हैं, वही मेरे परमेश्वर। कोई कुछ भी मुझे डिगा नहीं सकता। यदि तू मेरी पुत्री है
तो मैं भी तेरा पिता हूं। तेरी शिराओं में मेरा रक्त दौड़ता है। मैं आयु, अनुभव और हट में तुझसे श्रेष्ठ हूं। तेरा विवाह वही होगा जहां मैं सुनिश्चित करूंगा। ज्येष्ठ भ्राताश्री, अब तक ना तो महाराज सुग्रीव आए हैं और ना ही उनका कोई समाचार। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। रोमा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुग्रीव मेरा भाई है, वीर बाली का भाई सुग्रीव। वो जहां कहीं भी होगा सकुशल होगा और अभी आता ही होगा। तुम जाओ और जाकर युवराज बनने की उसकी तैयारी करो। किंतु एक बार यदि आप किसी गुप्तचर को भेजकर उनकी खोज खबर ले लेते तो। रोमा, मैंने कहा ना, तुम्हें व्यर्थ की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। देवी तारा, समझाइए रोमा को। बहन, मैं तुम्हारी व्याकुलता को समझ सकती हूँ। सुग्रीव का अब तक न लौटना चिंता का विषय अवश्य है, किंतु मेरा हृदय कह रहा है कि वो जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे। तुम चिंता मत कर। सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे। रोमा, अब तुम सुग्रीव के युवराज बनने की नहीं, बल्कि स्वयं के विधवा बनने की तैयारी करो। विधवा बनने की। अब तक वो सुग्रीव तुम्हारा पति मेरे पुत्र के युवराज बनने के मार्ग का रोड़ा अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर जा चुका होगा। युवराज सुग्रीव पधार रहे हैं। आप आ गए स्वामी। भ्राता सुग्रीव, आ गए आप। लंगूर राज का क्या हुआ? भैया, मैंने उसे पराजित कर दिया। मुझे विश्वास था कि सुग्रीव को कुछ नहीं होगा। पूर्ण विश्वास था कि वो केवल शत्रुओं को ही नहीं बल्कि षड्यंत्रों को भी जीत लेगा, क्योंकि षड्यंत्र चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उसमें सच्चे व्यक्ति का अधिकार छीनने की शक्ति कतई नहीं होती। तारा, अब तुम भी जाओ और जाकर उसे युवराज बनाने की तैयारी करो। ये हुआ कैसे? लंगूर राज ने इसे जीवित कैसे छोड़ दिया? मेरी योजना पर पानी फेरने वाले लंगूर राज, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। लंगूर राज, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अंत।
स्वामी, मैं आपके विषय में नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। फिर भी अपने स्वप्न पर विश्वास करके मैंने आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। परंतु मेरे पिता मेरा विवाह कहीं अन्यत्र कराना चाहते हैं। मैं आपको खोज नहीं पाई स्वामी, नहीं खोज पाई। फलस्वरूप आप ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगी। नहीं नहीं स्वामी।